dipper from Junaid Khan. He gets the big one. लाइफ में सबसे इजी काम जो है वो दूसरों पे तनकीद करना है। जो इस टाइम टीम की सूरत हाल है तो तनकीद तो बनता है, लेकिन ये तनकीद जो है ये प्लेयर पे होना चाहिए या सिलेक्शन कमेटी पे। आया सिलेक्शन कमेटी ने टीम से सेलेक्ट की नहीं, या प्लेयर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये चीज़ भी डाउट वाली है। अब अगर सिलेक्शन कमेटी पे बात आ जाए ना, तो हमने 5 ओपनर सेलेक्ट किए, हमने 7 बैट्समैन सेलेक्ट किए, उसमें से 5 जो है वो ओपनर है। बाबर भी T20 में ओपन करते हैं, रिजवान भी, साइम अयूब भी, उस्मान खान भी और फहर जमान भी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 7 में से 5 ओपनर है तो आप तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी भी प्लेयर से कि भाई वो ओपन पे करते हैं और वो आके चौथे 5वें पे जो है वो आपके लिए परफॉर्म करते हैं। हाँ, ये कहना इजी है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जिधर भी बारी आए तो आप वहाँ पे आपको खेलना पड़ेगा। तो वो बेचारे खेल तो रहे, लेकिन जिसकी जो जगह है अगर उसको वो जगह दे और वो परफॉर्म ना करे तो फिर उस पर तनकीद बनती है। सेम सिचुएशन जो है वो फास्ट बॉलरों की भी है, क्योंकि हमारे पास इस टाइम जो है शाहीन नया बॉल करते हैं, नसीम शाह नया बॉल करते हैं, आमिर नया बॉल करते हैं। अच्छा, इमाद वसीम जो है वो भी नया बॉल अच्छा करते हैं। उसको आप बाद में ले आओ ना तो उसकी कुटी होती है, उसकी जीरो परफॉर्मेंस है पुराने बॉल पे, पावर प्ले के बाद में। जितनी अच्छी बॉलिंग वो पावर प्ले में करते हैं उतना बाद में नहीं करता। तो इस मीन्स कि आपने 5 बॉलर जो सेलेक्ट किए उसमें 4 नए बॉलर हैं। अब इमाद वसीम तो इंजर्ड था, वरना ये चारों के चारों ने खेल रहा था। तो फिर तो आपको ये समझ नहीं आती कि भाई नया बॉल कौन करेगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि लोग जो है वो कम्बिनेशन बनाते हैं लेफ्ट राइट का। हम क्या कर रहे हैं भाई, शाहीन अगर नया बॉल कर रहे हैं तो आप नसीम को लेके आए, उसके बाद आमिर को ले आओ। लेकिन नहीं, हमने शाहीन को ले आए, फिर लोग कहेंगे कि भाई आमिर एक्सपीरियंस था और नया बॉल अच्छा करता है, उसको क्यों नहीं लाए। तो हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो उसी वजह से पहले हमने शाहीन को और आमिर को कराया, फिर नसीम को ले आए, तो वो चीज़ें थी। अच्छा, फिर हमने पहले से प्लान किया होता है कि भाई ये ओवर इस तरह करेगा। अब अगर आउट नहीं हो रहे तो आपको चाहिए तो छठा ओवर जो हारिस से भी ट्राई कर सकते थे, शायद पेस की वजह से स्किट होके आउट हो जाता था, लेकिन नहीं, हमने पहले से चीज़ें जो है वो प्लान की होती है। हाँ, उसमें ये हो जाता है कि सम टाइम जब प्लान करके आए होते हैं कि भाई इस बॉलर ने ये ओवर करना है और उसमें से किसी को कुट होती है ना, तो फिर हमें समझ नहीं आती, तरतरी मच जाती है कि अब क्या करना होगा। जिस तरह कल भी हुआ है कि आमिर सडनली जब बॉल चेंज हुआ तो रिवर्स स्विंग शुरू हो गया, तो आमिर ने अच्छा ओवर किया तो उसने कहा भी कि स्पिनर को ना ले आओ, फास्ट बॉलर को। लेकिन नहीं, अब हम ये कहेंगे कि नहीं यार, लास्ट टाइम जो है वो इंडिया के अगेंस्ट जो है हमने इस तरह किया था, तो एंड में जो है वो नवाज ने ओवर किया था और वो मैच हम हारे थे। तो ऐसा ना हो कि लोग फिर कहेंगे कि यार स्पिनर से एंड में क्यों ओवर कराया। तो उसी वजह से जो है वो मैच जो है वो थोड़ा सा हाथ से निकल गया। फिर अगर आप सुपर ओवर की बात की जाए तो मेरे ख्याल में मैं ये मानता हूं कि आमिर ने अच्छा ओवर किया था 19वां ओवर। लेकिन ये कि मेरे हिसाब से अगर ये हारिस रऊफ या शाहीन से जाते तो बेहतर होता था, क्योंकि उनके पास पेस था। अब आमिर जो है वो ऑलरेडी उसने बॉलिंग तो अच्छी की थी, लेकिन उसने पहले भी वाइड किए थे और अगेंस्ट लेफ्ट हैंड जो है वो स्ट्रगल कर रहा था। सेम यहाँ पे भी आके उसने सुपर ओवर में भी 2-3 वाइड बॉल किए और वही चीज़ जो है हमें कॉस्ट कर गई। फिर बैटिंग में भी हमने वही गलती की है। फहर जमान ओके, अब इफ्तिखार को पहले तो लेके नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगर लेके भी आए ना तो फिर आप फहर को स्ट्राइक दे, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। आमिर भी स्ट्रगल कर रहा था और उसने भी स्ट्रगल किया है, लेकिन अगेंस्ट राइट हैंड जो है वो पहले भी अच्छी बॉलिंग की है। उसने जो 4 ओवर किए थे उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। लेकिन नहीं, हम फहर को जो है वो अपोजिट साइड पे रख दिया। फहर बेचारा जो है वो एक बॉल नहीं खेला है। फिर आप शादाब को लेके आए। अगर आप ये समझते हो कि भाई आजम खान बिग हिटर है तो यहाँ पे ट्राई कर ले। अगर आप उसको मैच में ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे भी ट्राई कर ले, क्योंकि मीडियम पेसर था, मीडियम पेसर को तो वो अच्छे खेलते हैं। लेकिन नहीं, हमने पहले से प्लान किया था कि ये सारी चीजें। अब हालात ये आ गए कि हमारे पास डू एंड डाई वाले, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिस तरह 2017 चैंपियन ट्रॉफी में भी हम पहला मैच बहुत बुरे तरीके से आ रहे थे, लेकिन उसके बाद हम ऊपर ही चले गए। अब अगला मैच जो है वो इंडिया के साथ है, उनका मोराल जो है वो हाई है, इजी फील कर रहे हैं, परफॉर्म भी किया हुआ है, मैच भी जीता हुआ है, हम डाउन है। तो अब देखना ये होगा कि इस सिचुएशन से हमारे प्लेयर निकलेंगे किस तरीके से। मैनेजमेंट का भी इसमें हाथ होगा कि भाई वो उनको निकाले, किस तरीके से भी निकाल ले, ये उनका काम है। सो ये कुछ चीज़ें थी कि भाई क्या सूरत हाल है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या राय, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो।